लाइव आने का करना है अभी, एक दो दिन में, है ना। हाँ, यहीं से सीधा लाइव भी चलता रहेगा साथ साथ। फिर उसमें वो वाला ये समस्या नहीं आएगी कि कॉपी करो पेस्ट करो और ऐसे करते रहो, उसमें वो वाली समस्या आएगी नहीं फिर। नहीं तो मैं उसमें एडिट थोड़ी करता हूँ, वो तो चलता ही रहता है। हाँ, ये कल को कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो प्रीमियर वाला जो है ना, फिर वो मैं मतलब अपलोड ही नहीं करूंगा वीडियो वो वाली, ऐसा हो सकता है। आज दो तीन चीजें प्रीमियर में नहीं, उसमें एडिट नहीं होती ना, वो बस वीडियो चढ़ा दी तो चढ़ा ही दी। बढ़िया है, फेमस हो जाएंगे, बिग बॉस वाले ले जाएं क्या बता। मैं तो कोशिश ही पूरी कर रहा हूँ ये वाली, कि कुछ हो ऐसा। लो भाई, पढ़ाना अपना मकसद थोड़ी है, पढ़ाना ही होता तो बीएड ना करी होती क्या। फंस गए हम लोग तो इसमें। लो भाई, लेकिन मुझे मजा आता है असल में पढ़ाने में। ये बात मुझे ग्रेजुएशन के 2 साल बाद पता लगी। लो भाई, मैंने आपको कल कहा था कुछ एक सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं, अपने को काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में पता लग जाएगा। तो फिर अपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एक डिफरेंस वैसे देख लेंगे अपने, जो मतलब वैसे लिखा होगा कि मैं ऐसे वो मैन्युअली आपको लिख के बता दूंगा उसके अंदर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बिल्कुल सिंपल से, जो अभी तक आपको करवाया वो आ गया था समझ में, ठीक है। और अभी जो 1 मिनट पहले करवाया था ना, वो एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। लो भाई, जिम गोज एवरीवेयर बाय बाइक, ही हैजंट गो गॉट कार। अब इसके अंदर जैसे मैंने ब्रैकेट में आंसर लिखा, कार आपको पता है कॉमन नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो क्या ये बिना डिटर्मिनर के आ सकता है? नहीं आ सकता, तो अकार आएगा, ठीक है जी। एन वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक वेन आई अराइव्ड। अब यहां पर म्यूजिक वर्ड लिखा हुआ है, म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्या इसके साथ में कोई डिटर्मिनर आएगा? नहीं आएगा, तो एन वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ये वाला सही है, इसके अंदर किसी चेंजेस की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगला आप बताना। वी वेंट टू वेरी नाइस रेस्टोरेंट लास्ट वीकेंड। ए क्यों आएगा? रेस्टोरेंट कैसा नाउन है? लास्ट वीकेंड के बारे में आपको बता दूं, ये एडवर्ब है। कब गए थे? लास्ट वीकेंड गए थे, ये एडवर्ब है, इसके साथ ए एन कुछ मत लगाना। रेस्टोरेंट काउंटेबल नाउन है, तो वेरी नाइस इसने एडजेक्टिव तो लिख दिया, डिटर्मिनर कहां है इसका? आपको डिटर्मिनर देना होगा। वी वेंट टू अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट लास्ट वीकेंड, ये बने, ठीक है। आई क्लीन माई टीथ विद टूथपेस्ट, ये सही है। टीथ सिंगुलर है कि प्लूरल है? हैं? टीथ का प्लूरल क्या होगा? ये प्लूरल ही है, इसका सिंगुलर टूथ होता है, तो इसको किसी डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है, ए एन की होगी तो प्लूरल है। टूथपेस्ट कैसा नाउन है, काउंटेबल के अनकाउंटेबल? ये बता दो, टूथपेस्ट काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये अनकाउंटेबल है। ये पैकिंग होती है ना उसकी, वो काउंटेबल होती है। टूथपेस्ट तो आप देखो ग्राम में आता है, ग्राम में किलोग्राम में इसमें आता है, कि 10 किलोग्राम वाला डब्बा ले आए टूथपेस्ट का, तो इसके साथ में कुछ नहीं आएगा, ये सही है, ठीक है। आई यूज्ड टूथ ब्रश टू क्लीन माई टीथ। टूथ ब्रश काउंटेबल नाउन है, टूथब्रश दातन, और टूथब्रश ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है तो बिना डिटर्मिनर के नहीं आएगा। कैन यू टेल मी इफ देयर्स बैंक नियर हेयर? अ बैंक, बैंक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है तो आर्टिकल दे दो इसको। पॉइंट समझ आ रहा है? काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस आप देख पा रहे हो? बिल्कुल आएगा, काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए, उसके साथ में डिटर्मिनर का यूज जरूर होगा।
अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो उसके साथ में कोई डिटर्मिनर आना जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। माए आ गया टीथ के साथ में, डिटर्मिनर तो आ गया ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट कर दूं ये वीडियो स्लाइड वीडियो में? हाँ, आपको ये देखना होगा कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगा हुआ है क्या। अगर उससे पहले लगा हुआ है कोई ए या एन तो आपको फिर इसको हटाने की जरूरत नहीं है। अगर वो नाउन या तो काउंटेबल नहीं है या फिर वो सिंगुलर नहीं है तो आना जरूरी नहीं है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हाँ एरर में आ सकता है, फिलर में आ सकता है, आएगा तो सही ना। एग्जाम में तो आपसे पूछेगा ही कुछ ना कुछ करके, तो आएगा तो डिटर्मिनर ही। मोदी कौन कह रहा था? ठीक है, अब वो आ जाए तो बहुत बढ़िया, और डिटर्मिनर में स्पेशली वो वाले रूल्स आ जाए जो हमने पढ़े हैं तो और भी मजा आ जाए। दोनों ही आ जाए मैं तो कहता हूं। लो भाई, अब ये वाले आप करो, फटाफट करो। अब ये मत कहना एक ही पार्टी की बात कर रहा हूं, मैंने आपका नाम ले दिया है अब। ये विजिबल तो है ना, ऐसा तो नहीं है कम दिख रहा है छोटा दिख रहा है ये? मत बताओ। इंश्योरेंस काउंटेबल है क्या? लेकिन कंपनी तो काउंटेबल है, और ये कंपाउंड नाउन है। ये वाली बात भी अपने पढ़ेंगे। कहाँ काम करता है? मैं कह दूं कि हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल आ गया। कहाँ काम करता है? स्कूल में, तो स्कूल के साथ में ए आ जाएगा। ठीक है, हालांकि वो अपने पढ़ेंगे कि जब काम करते हैं किसी जगह पे या पढ़ने जाते हैं स्कूल वगैरह में तो ए नहीं आता। ये इंश्योरेंस कंपनी नाउन है, एक नाउन है ना ये इंश्योरेंस कंपनी, ये तो समझ आ रहा है कि ये नाउन है ना। ये इंश्योरेंस है, ये कंपाउंड नाउन का केस है। असल में कंपाउंड नाउन का मतलब दो नाउन मिलकर आपको एक ही मीनिंग देते हैं तो कंपाउंड नाउन, अर्थात समास होता है वो, हिंदी में समास। ठीक है, इंश्योरेंस की कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन कंपनी कैसा नाउन है? काउंटेबल के अनकाउंटेबल? काउंटेबल है कंपनी, अरे कंपनी कंपनी है ना। ये क्या हो जाएगा अब? ए आ जाएगा। माई ब्रदर वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी इन लंदन। लंदन से पहले ए आएगा कि एन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, ये नाम है बेचारे का। ठीक है, स्पेसिफिक तो इसको बनाना पड़ता है अपने को, हालांकि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो ऑलरेडी स्पेसिफिक ही होते हैं, तो जनरल केस में इनके साथ में द मत लगाना। वो कुछ एक गिनी चुनी जो यूनियंस होती है ना, जैसे यूएसए है तो वो द यूएसए हो गया, यूके है, कुछ के साथ में फिक्स्ड है जैसे द नीदरलैंड्स हो गया। कुछ एक के साथ में फिक्स है ये चीज, वो तो आप याद कर ही लोगे। नहीं भी करोगे तो मैं आपको वो पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर ही दूंगा और क्लास में चर्चा भी कर लेंगे अपने उस पर। आई डोंट लाइक वायलेंस। वायलेंस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है, बट वायलेंस लाइक्स मी। ये वायलेंस अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ में कोई भी डिटर्मिनर नहीं आएगा। एक बड़ी वाहियात मूवी आई थी, उसका डायलॉग है ये, कैन यू स्मेल पेंट। पेंट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। पेंट को गिनते थोड़ी है भैया, दो पेंट देना, अभी पेंटता हूं। वी नीड पेट्रोल। पेट्रोल गिनते हैं कि नापते हैं? मेजर होता है। लेकिन डीजल, वो भी मेजर होता है। लेकिन केरोसिन, लेकिन सरसों का तेल, वो भी मेजर होता है। वी नीड पेट्रोल। आई होप वी कम टू पेट्रोल स्टेशन। स्टेशन तो गिन सकते हैं ना, अ पेट्रोल स्टेशन, स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। आई वंडर इफ यू कैन हेल्प मी, आई हैव प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम गिन सकते हैं, आई हैव अ प्रॉब्लम, कि क्या समस्या है, ये खड़ा साथ में मेरे, मान लो कोई व्यक्ति है वो समस्या है अपने लिए, तो अ प्रॉब्लम हो गया। जॉन हैज गॉट इंटरव्यू फॉर जॉब टुमारो, ये बताओ। और अ जॉब, दो आ गए इसके अंदर। जॉन हैज गॉट एन इंटरव्यू फॉर, या तो द कर दो यहां पर, फॉर द जॉब या फिर फॉर ए जॉब। डिटर्मिनर देना जरूरी है, ठीक है। डिटर्मिनर के बिना सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। लिज डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वॉज वेयरिंग नेकलेस, अ नेकलेस, फिर ज्वेलरी इसके साथ में क्यों नहीं आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि मटेरियल नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट के मटेरियल? अच्छा मेरी बात सुनो, मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे कुछ बनता है। ज्वेलरी से क्या बनाओगे कि ये ज्वेलरी से बना है? ये ज्वेलरी खुद किससे बनती है? खुद बनती है भाई। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। ये कंसेप्ट नाउन है, अलग अलग चीजें मिलकर ज्वेलरी बनाती है, ठीक है। करवाऊंगा तो, पहले करवाया हुआ हालांकि मैंने, जब जब मैंने क्लास बंद की है। अच्छा अब ये देख लो, नेकलेस ये काउंटेबल नाउन होता है, नेकलेस होता है, नेकलेस नहीं होता। नेकलेस का मतलब ये हुआ, ये नेकलेस होता है बिना गर्दन का, ठीक है। और नेकलेस, लेस वो जो फीते होते हैं वो, तो गर्दन का फीता, नेकलेस काउंटेबल नाउन है, ए आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक वॉलीबॉल इज वेरी गुड गेम। अच्छा एक बात बताओ, वॉलीबॉल और गेम में क्या फर्क है? वॉलीबॉल कैसा नाउन है और गेम कैसा नाउन है? कॉमन नाउन, और वॉलीबॉल प्रॉपर नाउन, गेम का नाम है ये। वॉलीबॉल वही थाप मारने वाला गेम, एक गेंद होती है उसके थाप मारते रहते हैं। आई थिंक वॉलीबॉल इज अ वेरी गुड गेम, वास्तव में बहुत अच्छा गेम है। सेकंड एक्सरसाइज, अब इसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स दे दिए फिलर्स में भरने के लिए, ठीक है। ये आप फटाफट भर दो साथ साथ। ऐसे प्रैक्टिस ठीक है या फिर टॉपिक फटाफट कंप्लीट करवा दूं और फ्री कर दूं आपको? 2 महीने सिलेबस खत्म। ये ऐसे प्रैक्टिस ठीक है, चलने दूं? समझ तो आ रहा है ना जो ये करवा रहा हूं? राइटिंग में तो दिक्कत नहीं आ रही अब कोई? ठीक है। देखो ये एक्सीडेंट और म्यूजिक इसलिए काट दिया क्योंकि ये तो इधर आ ही गया, इतनी तो रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है ही। आई कुड नॉट गेट इन टू द हाउस बिकॉज आई डिडंट हैव की। अरे डिटर्मिनर भी लगाना है। एक्सीडेंट के साथ में एन आया, म्यूजिक के साथ में कुछ नहीं आया, बात सारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तो है। आई डिडंट हैव अ की या द की, दोनों ही आ सकते हैं। अ की का मतलब हो गया कि कोई चाबी नहीं थी, इसका मतलब 3-4 चाबियां थी, उनमें से एक चाबी नहीं थी मेरे पास। और द की का मतलब कि भाई एक ही चाबी थी और वो चाबी मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं घर के अंदर जा नहीं सका। तो दोनों में से कुछ भी लगा दो इसमें। हाँ यहाँ पर जो है ना, ये अ की को ज्यादा प्रेफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि आई कुड नॉट गेट इन टू द हाउस बिकॉज, ये वो वाली बात हो जाती है कि बाहर क्यों खड़ा है, अंदर बैठ जाता कि मैं अंदर कैसे बैठा था, मेरे पास कोई चाबी नहीं थी इसकी, ये वो वाली बात हो जाती है कि बाहर खड़ा है। लेकिन ताले की 2-3 चाबियां होती है ना, जैसे मान लो रूम पार्टनर होते हैं तो 3-4 लोग जो है आपस में चाबियां बांट लेते हैं, इस तरीके से। इट इज वेरी वार्म टुडे, व्हाई आर यू वेयरिंग अ कोट? यहां पर अ कोट ही रहेगा, द कोट मत करना। और कोट वैसे वो है काउंटेबल नाउन है, डिटर्मिनर तो आएगा ही आएगा। वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, ये कोट क्यों पहना है ये, ठीक है। डू यू टेक अ शुगर, शुगर अकेला क्यों आएगा, अनकाउंटेबल, चीनी को गिनते थोड़ी है।
चाइनीज को गिनते हैं। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी? ठीक है, अनकाउंटेबल है। समझ आया ये वाला? नेक्स्ट कर तो दूं मैं, ऑप्शन गायब हो जाएंगे। लो, आर यू हंग्री? वुड यू लाइक विद योर कॉफी? वुड यू लाइक अ बिस्किट? सिंगुलर है ना? वुड यू लाइक अ बिस्किट? अ बिस्किट लगा देना। ठीक है, लिख दोगे अ बिस्किट? चलो लिख ही देते हैं। Our lives would be very difficult without क्या चीज है? इलेक्ट्रिसिटी या एन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर वो चीज काम आएगी जो भी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, कि जो साइंटिफिक टर्म्स होती है उनके साथ में यूज नहीं होता कोई डिटर्मिनर। इलेक्ट्रिसिटी मेजर होती है, इसकी यूनिट्स देखते हैं अपने। अच्छा, यही वाला है क्या? हाँ, आई डिड, यही वाला है ना? आई डिडंट फोन देम, आई रोट अ लेटर। लेटर है ना ऑप्शन में, अ लेटर। अ लेटर आ जाएगा। द हार्ट पंप्स ब्लड या अ ब्लड? एक खून, बहुत सारा खून। एक्सक्यूज मी, बट कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं एक क्वेश्चन आस्क सकता हूं? आई एम नॉट रेडी येट, कैन यू वेट? वेट अ मोमेंट। मोमेंट काउंटेबल होता है। वेट अ मोमेंट, टाइम काउंटेबल नहीं होता, मोमेंट काउंटेबल है। टाइम अलग चीज है। हाँ, ये वही वाला मोमेंट है, क्षण। वी कैनॉट डिले मच लॉन्गर, वी हैव टू मेक, इसमें कहां पर है ये मेक अ डिसीजन। हमें कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। डिसीजन काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में आर्टिकल का यूज निश्चित रूप से होगा ही होगा। ठीक है, ये कहानी आई समझ में? हालांकि आज हम लोग और भी कुछ चीजें देखने वाले हैं। मैंने कुछ वो पीडीएफ तैयार किए इधर उधर से, बुक से नकल मार के। वो पीडीएफ वो भी आपको मिल जाएगी आज। कल संडे है, एंजॉय करना उसको, नोटबुक में आप लिखना उस चीज को। लेकिन जो मेन बात है अपनी, वो देख रहे हैं अपने, फिर लिख लो तो ज्यादा बढ़िया, अपना क्या जा रहा है। थोड़ा सा अपने पास चीजें एक्स्ट्रा ही आएंगी फिर। देखो, जो मैं आपको ये बात कर रहा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है, उनमें जो मेन जो डिफरेंस है हमें वो देखना है। ये ऐसे ही जाएगा क्या? मजा नहीं आया। शेप में 2D, हाँ, करना तो वही चाहता था मैं। इसका रंग भी बढ़िया नहीं है। नहीं, हो तो जाएगी लेकिन कलर बढ़िया नहीं है। कहाँ से आएगा कलर इसमें? ले, अब ठीक है। एक तो जब से पेंटिंग छोड़ी है ना, अब ठीक, कुछ तो ठीक है। पेंटिंग छोड़े कोई मेरे को भी बस 41 साल ही हुए हैं। हाँ, मैं करता था, नर्सरी के आसपास ही कर रहा था। पेंटिंग नहीं करता था मैं, स्केच बनाता था। दोनों में फर्क है। ड्रॉ करता था मैं कॉलेज में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था मशीन ड्राइंग। ठीक है, लेकिन बढ़िया बनाता था मैं, ड्रॉ अच्छा करता था। हाँ, हाँ, बना देते थे। तो पेंट ब्रश नहीं लगता था उसमें। ड्राइंग अलग चीज होती है, पेंट अलग चीज होती है। पेंट में रंग भरना होता है, ड्राइंग में स्केच वगैरह बनाने होते हैं, ड्रॉ करना होता है उसमें। है, ऑटोकैड का कोर्स किया हुआ मैंने, कैटिया किया हुआ है ऐसे तो, बिल्कुल किया हुआ है ऐसे, मतलब ऐसे ही समझ रहे हो। वो सब करने के बाद मैंने ये लाइन छोड़ी थी। और ऑटोकैड 3D में किया हुआ है साथ में, 2D 3D दो होते थे।
सर्टिफिकेट आज भी धूल खा रहा है। सर्टिफिकेट क्या, डिग्री धूल खा रही है। चलो अपने तो इंग्लिश पढ़ते हैं। लो भाई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इसमें ना आप कैटेगरी बनाओ। तीन चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। तीन चीजें क्या क्या पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में? सबसे पहले तो इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं अपने के, कितने तरह के एग्जांपल इसके अंदर हम बेसिकली बना सकते हैं। क्या होता है कि बुक बुक के हिसाब से पढ़ोगे ना तो आपको चीजें रटनी पड़ेंगी, और रटने के मैं सख्त खिलाफ हूं। जब तक बिल्कुल कोई मजबूरी ना आ जाए ना अपनी, तब तक आप मत रटा करो, कंसेप्ट समझा करो। इवन आप कभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब चीजें भी पढ़ोगे ना, तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि चीजों के कंसेप्ट होते हैं। सब्जेक्ट है ये कोई मजाक नहीं होता कि ये तो आपको रटना पड़ेगा, नहीं होता है ऐसा। कंसेप्ट होते हैं, उनको समझो, उनको पढ़ो, तब आपको एग्जाम के लायक अच्छे मार्क्स लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, रटोगे तो सिर्फ प्री निकलेगा, मेंस कभी नहीं निकलेगा। तो अपने इसको तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं, एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद इसके डिटर्मिनर्स। ठीक है, बड़े पॉइंट यही दोनों है। तीसरा वर्ब। वर्ब वाला पॉइंट छोटा सा, इसलिए उसको अपने एंड में देखेंगे। टाइम बचाता हूं, नहीं तो मैं बता दूंगा, आप 2 सेकंड में लिख भी लोगे। देखो, काउंटेबल जो है इनके आप एग्जाम्पल देखो। पहले दोनों के ही लिख देता हूं मैं, और एग्जाम्पल जो बने हो बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है, काउंटेबल के सिंपल वाले एग्जाम्पल कौन से हैं वो देखो आप। जैसे मैंने लिख दिया ये वाला, बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, क्वेश्चन, टॉपिक, बुक, स्टार, वगैरह वगैरह। ये नॉर्मल से एग्जाम्पल है, बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल है ये, और यूजुअली मिल ही जाते हैं ये आपको। ठीक है, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। स्टार काउंटेबल है, इनफाइनाइट है, अनंत है, कि इनकी गिनती खत्म नहीं होगी, लेकिन शुरू तो होगी ना, और जिसकी गिनती शुरू हो गई, चाहे उल्टी चाहे सीधी, वो काउंटेबल हो जाता है। ठीक है, तो स्टार जो है वो काउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट है, अनंत है। जैसे आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर के कंधे पे कितने स्टार होंगे? 2। कैसे बताए? गिन के। सीआई के 3, डीवाईएसपी के 3 ही होंगे, बस वो फिफ्टी नहीं होगी। ठीक है, तो वो स्टार है। लेफ्टिनेंट के 2, कैप्टन के 3, मेजर के हैं, हाँ कैप्टन एक रैंक कुछ ऊपर है, तो फिर मेजर। तो यूनिफॉर्म का फर्क है ना, जैसे आर्मी में जो होंगे उनको मैन इन ग्रीन कहेंगे, और ग्रीन ग्रीन यूनिफॉर्म होती है, और डे के हिसाब से होती है। वैसे भी सीआईएसएफ में भी स्पेशली यही सब है, लेकिन खैर अब मुझे क्या लेना देना इस बात से। तो ये जो है कि मेरी उम्र निकल गई, अब एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। ये काउंटेबल नाउन है, उनके सिंपल वाले एग्जाम्पल हुए। अनकाउंटेबल के सिंपल से एग्जाम्पल देखो आप। जैसे आपने 2 टाइप के अंदर पढ़ा था, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल बता सकते हो? 4 एग्जाम्पल बताओ मटेरियल नाउन के, 4। दो और बता दो। ये मटेरियल नाउन हो गया। आयरन, वुड, गोल्ड, प्लास्टिक, सिल्वर, वगैरह वगैरह। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 4 एग्जाम्पल बता दो। लाफ्टर और ब्रेवरी। सैडनेस को गिन नहीं सकते? ऑनेस्टी तो गिन लेते हैं। इनके अलावा 3 एग्जाम्पल और बता दो अनकाउंटेबल नाउन के, जो या तो एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर मटेरियल हो। बता दो। हैप्पीनेस, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
एक और बता दो। ठीक है, जिंक अपना मटेरियल नाउन हो गया। एक कोई आप लोग अपनी तरफ से बना के बता सकते हो जो मैंने नहीं बताया हो। डाइस, डाइस, राइस, जो मैंने नहीं बताया हो। हेयर ठीक है, सही है। नाइफ, लाइफ ठीक है, सही है। लाइफ हो गया, और राइस हो गया, और हेयर हो गया, और हाँ जी मैडम, सैंड ठीक है, और सीमेंट मटेरियल है। ठीक, अभी मतलब बजरी रेता, इतना भी नहीं ऐसे करना, वो इसकी स्पेलिंग नहीं जाएगी ना फिर। स्मोक, हाँ, क्योंकि स्मोक्स नहीं हो, स्मोक जब धुएं की बात कर रहे हैं अपने, एक होता है स्मोक अगर वह हुई तो इसका मतलब धूम्रपान करना, और स्मोक अगर वो धुआं है तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो वो फोग आ जाएगा, ऐश आ जाएगा। ऐश राख, ठीक है, अभिषेक बच्चन वाली नहीं, ठीक है, राख को कहेंगे अपने, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ये याद रहेगा ना ये, ठीक है। मैं पहले सलमान खान वाली बोल रहा था। ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए, ये काउंटेबल नाउन हो गए, ये सिंपल से एग्जांपल है। थोड़े से एग्जांपल अपने अच्छे करते हैं। देखो भाई, अब क्या है कि यहां से शुरू करेंगे अपने। तीसरा टाइप जो आएगा अनकाउंटेबल नाउन का, दो तो आपको बता दिया, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तीसरा जो टाइप आएगा वो कौन सा है? तीसरे टाइप के अंदर हम लोग साइंटिफिक टर्म्स देखेंगे। ऐसी साइंटिफिक टर्म्स जिनकी यूनिट्स होती हैं, तो वो जो यूनिट होंगी ना, वो यूनिट काउंटेबल होती है, लेकिन वो साइंटिफिक टर्म है ना, वो खुद अनकाउंटेबल होगी, क्योंकि वो उस यूनिट के अंदर मेजर हो रही है। वो वही वाली बात हो जाती है, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि मैं नहीं पढ़ रहा, तू भी मत पढ़। वो दोस्त पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन वो खुद पढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि ये यूनिट है ना, खुद तो काउंटेबल हो गई, लेकिन जिसकी वो यूनिट है उसको अनकाउंटेबल कर दिया बेचारे गरीब को। देखो कैसे। एयर अनकाउंटेबल है, वो मटेरियल में आ जाता है ना, बिल्कुल आप लिख सकते हो इसके अंदर। देखो, डिस्टेंस, वेट, मनी, अमाउंट, पावर, फोर्स, जैसे हमने लिखा था ना इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल था, वोल्टेज, और साइंस में क्या क्या आ जाती है चीजें, मोशन, हाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मोशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, अच्छा, टाइम, वेलोसिटी, खूब सारे आ जाएंगे साइंटिफिक टर्म्स। अनकाउंटेबल है ये अनकाउंटेबल है, तो इनकी जो यूनिट्स है वो काउंटेबल है, क्योंकि उस यूनिट में इसको मापा जाता है, और वो यूनिट 2 3 4 5 6 हो सकती है। जैसे फ्रीक्वेंसी वेबर में होती है, ठीक है। लो, अब इसके आप है ना ये काउंटेबल वाली चीजें देखो। डिस्टेंस को किस में नापा जाएगा? किलोमीटर का किलोमीटर हो सकता है। मैं यहां पर है ना प्लूरल में ही लिख रहा हूं। वेट किस में होगा? किलोग्राम में। मान लो कोई मेरे जैसा टन में हो, तो वो किलोग्राम, किलोमीटर, अकेला मीटर, पौंड, केक आता है पौंड में आता है, 2.5 पौंड, 3 पौंड, 5 पौंड, 10 पौंड, 15 पौंड, ठीक है। ये गिन रहे हैं ना अपने पौंड को, ठीक है। मनी, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपीज काउंटेबल है, डॉलर्स काउंटेबल है। अपना फेवरेट तो सबका डॉलर ही है। देखो, मनी का मतलब होता है धन संपत्ति, अमाउंट का मतलब होता है राशि, दोनों में फर्क है। धन संपत्ति का मतलब कि जैसे मान लो आपकी सरकारी नौकरी जब लगेगी, तो आपने सबसे पहले प्लॉट खरीदने शुरू कर लिए घर वालों के नाम पे, दोस्तों के नाम पे, तो आपकी क्या मनी बढ़ रही है, आपकी संपत्ति बढ़ रही है। फिर आपने एक दिन हद कर दी और आप पे ईडी की जांच बैठ गई, फिर वो संपत्ति अब घट रही है। तो वो संपत्ति मनी होती है, वो अमाउंट नहीं होती। अमाउंट तो वो लिक्विड मनी होगी जो आपके अकाउंट में है। लिक्विड मनी एक टर्म है ये असल में, कि मतलब सॉलिड फॉर्म में, जो लिक्विड या सॉलिड आप कह सकते हो, जिसको आप हाथों हाथ यूज कर सकते हो। देखो, दो टर्म्स है
ये दो टर्म्स होती है। लिक्विड मनी का मीनिंग ये है ना कि आपके पास में जो कैश में है चीज, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसको, जैसे लिक्विड की जो टेंडेंसी क्या होती है, वो इंस्टेंट काम करता है। टेंडेंसी तो यही है ना, चाहे वो ज्वलनशील हो चाहे वो ज्वलनशील ना हो, लेकिन वो काम हाथों हाथ करेगा। लिक्विड मनी का मीनिंग ये हुआ कि आप जिसको हाथों हाथ यूज में ले सको। जैसे प्लॉट वगैरह के पहले ग्राहक लगाओगे उसका, फिर वो बिकेगा, फिर वहां पर कागज पत्री होगी, तब पैसा आएगा, फिर वो पैसा आप किडनैपर्स को दोगे। लेकिन लिक्विड मनी में तो आप सीधा गूगल पे कर सकते हो कि क्यूआर कोड भेजना, अभी भेज देता हूँ पैसे। हाँ है सॉफ्ट में ये टर्म्स है, जैसे बैंकिंग के अंदर एक टर्म आती है एनपीए। एनपीए सुनी है आपने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वो कौन से होते हैं? जो ऊत खाते चले गए। ऊत खाता समझते हो क्या? नहीं नहीं, जो अब काम के नहीं है, जो पैसे इधर उधर चले गए, अब उनकी रिकवरी नहीं हो सकती। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, वो नागालैंड वाला एग्जांपल अपनी क्लास में दिया था क्या सुबह वाली में, कि जैसे मान लो कि कोई आप में से कोई, मान लो कौन से बैंक होते हैं वो, कोऑपरेटिव बैंक में लग गया आप में से कोई, और फिर सरकार क्या एनपीए के भी फंड्स वगैरह देती है कि आपको नागालैंड में कोई ट्राइब है, उनको तरक्की करनी है, तो उनके लिए वो एनपीए के फंड्स देगी कि ये पैसे उनको देने हैं। रिकवरी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक अच्छे कर्मचारी होने के नाते आप चले गए रिकवरी के लिए। वहां पर जाके आप लोगों ने पूछा कि जिस ब्रांच मैनेजर ने आपको ये पैसे दिए थे वो कैसा था? वो ट्राइब कहती कि जी वो स्वाद नहीं था। तो वो इसलिए एनपीए में चले जाते हैं, क्योंकि जो भी पैसा लेने जाता है वो उसको पका के खा जाते हैं नागालैंड में। तो अब जैसे फोर्स है ये न्यूटन में होगा, वर्क जो है वो अर्ग में और जूल में होता है, ठीक है। वोल्टेज वोल्ट में होता है, मोशन या मैं कह दूं स्पीड जो है, स्पीड या मोशन की बात करें अपने तो ये मीटर पर सेकंड है ना। अपने तो बोल दो ना, अरे एक्सीडेंट हो गया, होना ही था, इतनी स्पीडों पे चला रहा था, बोलते हैं, होता नहीं है स्पीडों पे, ठीक है। टाइम, टाइम को आप मेजर कर सकते हो डे में, आवर्स में, किसमें? मिनट्स में, बिल्कुल सही, सेकंड्स में। तो ये सब के सब काउंटेबल है। आपके पास तीन टाइप के अनकाउंटेबल नाउन आए, यहां तक कोई डाउट? अब तो हो सकता है कि मैं पूछ लूं कि राइटिंग में कोई दिक्कत, इन तीन टाइप में किसी प्रकार की कोई समस्या? तीन हो गए ना, देखो, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, और ये वो साइंटिफिक टर्म्स वाले। आप अपनी तरफ से कैटेगरी बना के रखा करो इनकी मन में ही, है ना, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। लिखूं आगे अगला टाइप जो है इसका? अगला टाइप है, वो इधर नहीं आएगा, चौथा टाइप अनकाउंटेबल के अंदर ही आएगा, उसका नाम है कंसेप्ट नाउन। कुछ अपने पास में कंसेप्ट नाउन होते हैं। कंसेप्ट नाउन का मतलब कि जो खुद कुछ नहीं होते, बहुत सारी चीजों को बताते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे, अच्छा, कंसेप्ट नाउन का दूसरा नाम भी है, इनको आइडिया नाउन भी कहते हैं, कि ये असल में एक आइडिया होता है और कुछ नहीं, असल में खुद कुछ नहीं है, ये या तो एक कंसेप्ट है या फिर ये एक आइडिया है कि हमने इसके बारे में सोचा, ये चीज, अच्छा ये चीज जो है वो कई सारी चीजों को मिलाकर एक आइडिया बना, वो नाउन बन गया। जैसे काल्पनिक, नाम काल्पनिक सा हो गया इसका। जैसे आपको अगर ऐसे बात की जाए कि वो कान, नाक, आंख, बाल और गले का और पैर का, हाथ का, सारे जो वो आभूषण है उनको मिला के क्या बोला जाता है? ज्वेलरी। लेकिन क्या ज्वेलरी ऐसा वर्ड है जो आपको दिखता है? कि मान लो आपको कड़ा दिखा, तो वो कड़ा है या फिर वो ज्वेलरी है? आप किसको छू सकते हो, कड़े को या ज्वेलरी को? कड़े को, है ना। और नेकलेस है, नेकलेस को छू सकते हो या फिर ज्वेलरी को? उस शॉप पे जाके ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई साहब एक ज्वेलरी देना, अरे कौन सी, वो तो यही पूछेगा फिर कि ज्वेलरी शॉप ही तो है। तो वो नाम लेना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चाहिए।
तो ज्वेलरी जैसे इसके अंदर एग्जांपल आ गया, ये कंसेप्ट नाउन होता है। कंसेप्ट नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है जो खुद कुछ नहीं होता लेकिन ये बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। अब आप कह दोगे ग्रुप के बारे में तो कलेक्टिव नाउन भी बता रहा था, लेकिन कलेक्टिव नाउन किस तरह से ग्रुप के बारे में बताता है? वो भी तो कलेक्शन था ना, लेकिन वो एक ही तरह की चीजों का ग्रुप था। एक जैसे पिजेंट्री की बात करें, पिजेंट्री में क्या बीच में टीचर आ सकते हैं? मैं भी आ रहा हूं, नहीं, सिर्फ किसान। अच्छा, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोला था? टीम। क्या उसमें कोच आएगा? नहीं, कोच नहीं आएगा। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोला गया? क्लास। ऐसे बोलते ना कि क्लास बातें नहीं, फिर वो टीचर भी नहीं बोल रहा कई देर तक, सर आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं भी इसी ग्रुप का ही हूं। तो वो क्लास का मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स है। पैनल, एक्सपर्ट्स का ग्रुप के बीच में मान लो कोई भूरिया चाय देने आ गया तो वो थोड़ी ना पैनल का हिस्सा हो गया कि मैं चाय बनाने में एक्सपर्ट हूं। नहीं भाई। तो कंसेप्ट नाउन अलग चीज है, कलेक्टिव नाउन अलग चीज है। कलेक्टिव नाउन के अंदर एक जैसी चीजों का ग्रुप होता है, इसके अंदर अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीजें आती है। सारी आ जाती है, गले की, कान की, नाक की, मटेरियल भी सारा ही आ जाएगा, डायमंड भी आ जाएगा इसके अंदर, तो है ना। इवन आपने तो जैसे राजस्थान में अपने जब कल्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर दांत की ज्वेलरी भी है, महिलाओं की दांतों की भी ज्वेलरी होती है, जिसको बोलते हैं चूंप, कि भाई ये लगा लिया अब तू हो जा चूंप, उसको चुप कराने के लिए बोला होगा शायद। तो वो, हाँ मतलब इतनी है वो। पैरों के अंदर भी उंगली की अलग, अंगूठे की अलग, बिछुए वगैरह जो होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या, टिड्डी भड़कू, गोरबंद है। सिरका? कौन सा प्याज में डालते वो? अच्छा, सिर का। अच्छा, का, अच्छा ये विभक्ति थी क्या इसमें? जैसे ज्वेलरी हो गया तो मैं कैसे बताऊंगा, मुझे हिंदी भी आती है। फर्नीचर हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एडवाइस आ जाएगा इसमें। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है ये मशीनरी का, क्योंकि मशीनरी कंसेप्ट नाउन है, जबकि मशीन जो है ना वो कॉमन नाउन है। मशीन कॉमन नाउन है, मशीनरी कंसेप्ट नाउन है। इंस्ट्रूमेंट, और इसके अंदर आप लिख लो ग्रोसरी। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट असल में वो नाउन हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव हो जाएगा वो। उसके अंदर एमपी हैं सारे, अब चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, हालांकि उनमें से ही चुन के उसका एक अध्यक्ष आता है, ठीक है। ग्रोसरी वगैरह वगैरह ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे। क्रॉकरी आएगा, क्यों नहीं आएगा? बांडे टिंडे, क्रॉकरी। अच्छा, एक क्रॉकरी के जैसा एक और वर्ड है, एक बार शायद पहले भी अपनी इस पे बात हुई थी, क्रॉकरी होता है ना। क्रॉकरी का मतलब तो वो आ गया, उसके अंदर ये जितने भी ये चम्मच और वो डोंगा, प्लेट, कुर्सी होती है ना, बड़े वाले जो कुर्सी, हमारे कुर्सी बोलते, कुर्सी घटा है, तो वो ये सब जो होते हैं ना ये क्रॉकरी होता है, ठीक है। लगेज, बैगेज, ये सब वर्ड्स भी इसी के अंदर ही आ जाएंगे। स्टेशनरी, स्टेशनरी और लिख लो आप इसके अंदर, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा। अच्छा, एक स्टेशनरी ये है, हाँ एक स्टेशनरी ये है, क्या फर्क है दोनों में? फुटा रबड़ पेंसिल, और ये स्टेबिलिटी वाला जो है ना स्टेशनरी, कि जो चीज मोशन में नहीं है, स्टेबल है, वो स्टेशनरी हो जाता है। हाँ, पढ़ने लग गए आजकल आप, हैं? ये गलत बात है, ठीक। ऐसी यादें आती रहेगी बीच बीच में। तो ये स्टेशनरी अपना ये वाला है भाई, पुट्टा रबड़ पेंसिल ये होता है, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर वाले वर्ड्स भी अपने को पढ़ने होंगे। मैं जब जयपुर गया था ना पढ़ने, मतलब जब कॉलेज गया था, तब मुझे पता लगा था कि बुक स्टोर अलग चीज होती है और स्टेशनरी वाली दुकान अलग होती है।
अपने गंगानगर में तो जो स्टेशनरी है वो थोड़ी किताबें भी रख लेते हैं, किताबों वाले जो है वो पुट्टा रबड़ पेंसिल भी रख लेते हैं। तो वहां मेरे को पता लगा, जैसे हम लोग चौड़ा रास्ता गए तो मैं और मेरे दोस्त, वो रायसी नगर का मेरे दोस्त, हम दोनों घुस गए एक दुकान में, वो स्टेशनरी वाली थी क्योंकि भिड़ते ही पहले वही दुकान है। मैंने कहा भाई साहब इंजीनियरिंग की, वो कहता आगे है ये स्टेशनरी है। तो अगले में चला गया, फिर मैं आगे का मतलब मुझे अगली दुकान होगी, उससे पूछा क्या भाई साहब वो तो आपको आगे मिलेगी, ये ना सारी स्टेशनरी की दुकानें है, आगे वाली दुकान पे मिलेगी आपको, आने बता दे रहे किसी दुकान है। वो साथ वाले ने फिर बताया कि इधर जाके उधर मुड़ जाओगे तब आ जाएगा एक। तो वो अलग अलग चीजें होती है, मुझे तब पता लगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर हुए? नेक्स्ट कर दो। काउंटेबल में ये है कि टाइप्स ऐसे अपने बना सकते हैं इतने, हालांकि एग्जाम्पल्स तो खूब है इनके भी। अगला जो पॉइंट आएगा वो डिटर्मिनर्स का आएगा। लो भाई, लिख लिया? नेक्स्ट देखो, लगभग सीधा ही होगा मुझे लग रहा है। काउंटेबल और यहां पर था अपना अनकाउंटेबल। अब देखो इनके डिटर्मिनर्स में फर्क होता है, और अब की बार काउंटेबल नाउन थोड़ा सी बाजी मार जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो आप गिन नहीं सकते हो, और गिन नहीं सकते हो तो ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे या दोनों? अरे सिंगुलर प्लूरल या दोनों? देखो हर नाउन सिंगुलर या प्लूरल होता ही होता है, ठीक है, वो सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं होगा। राइसेस नहीं होता कि इन चावलों को कौन खाएगा, चावल नहीं, सिर्फ सिंगुलर होगा। चावल, राइस जो वो सिंगुलर ही रहेगा, कभी भी राइस प्लूरल नहीं होगा। जैसे मैं आटे की बात करूं, फ्लोर की बात करें तो वो भी सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि ये है ना, जो अनाज से रिलेटेड जो चीजें होती है वो सिंगुलर ही रहती है, गिनते थोड़ी ना, वो उसमें स्लाइसेस आ जाता है वर्ड। हाँ, रोटियां हिंदी में होता है, अब अंग्रेजों ने कभी रोटियां देखी तो थी नहीं, तो वो स्लाइस देखते थे कि ये क्या है, कि रोटी है ये, कि ये गिन नहीं सकते, इनकी वो स्लाइस है। जबकि अपने यहाँ तो रोटियां चपातियां सब बोलते हैं अपने, वो कहते हैं स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, क्योंकि उन्होंने रोटी कभी नहीं देखी थी, उन्होंने ब्रेड ही देखी थी, वो मैदे की बनी हुई। उन्होंने यहाँ आके देखो कि अच्छा बाजरे की भी रोटी होती है, मक्के की भी होती है, पता नहीं कितनी तरह की रोटियां देखी, वो बावड़े हो गए, कहते हम जाते ही नहीं यहाँ से। फिर अपने ऊपर एक चीज उन्होंने थोप दी कि हम सही हैं तुम गलत हो, इसलिए वो व्हाइट मैन्स बर्डन, कि हमारा ये कर्तव्य है पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाना। वो अलग बात है कि अब इंग्लैंड के अंदर वो सिलेबस चेंज हो गया, अब वो जो उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी और उनके साथ जो जो किया था वो अब अपने इतिहास से हटा रहे हैं, इनोसेंट बन रहे हैं अब वो, कि बुरा तो हम लोगों के साथ हुआ था, हम लोग तो व्हाइट मैन्स बर्डन के चलते लोगों को सुधारने गए थे और लोगों ने हमें भगा दिया वहां से। अच्छा ठीक है, चलो बदला लेते हैं अंग्रेजों से। रुक पाए नहीं वो इधर, क्योंकि इधर कुछ लूटने के लिए और बचा नहीं था। फिर दूसरी बात है मौसम, अपने यहाँ का मौसम उनको सुहाता नहीं था, अपने को ही नहीं सुहा रहा, वो अपने वापस ठंड में जाएंगे ना, यहाँ पर तो वो उबड़ जाते थे। उन्होंने ही तो मुझे लगता है आविष्कार किया होगा डर्मीकूल पाउडर का। लो भाई, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में डिटर्मिनर्स कौन से आएंगे? पहली चीज तो ये क्या रहता है, ऑलवेज सिंगुलर, अरे सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर रहेंगे, कभी भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इनके साथ में डिटर्मिनर्स कौन से आ सकते हैं वो आप लिख लो। सम, मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अकेला द, आप चाहो तो इसके साथ में दिस और दैट भी लगा सकते हो। अच्छा ये मैं लिख रहा हूं जनरल केस के, स्पेसिफिक केस में तो कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी है, फिर तो आपकी सरकार हो जाएगी, कोई गठबंधन नहीं होगा उसमें। और इसके बाद आप लिख सकते हो इसके अंदर a quantity of less least,
ये सब के सब अनकाउंटेबल। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत है। जब अपने डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे तो और भी आएंगे, जैसे ऑल आ जाएगा, हॉल आ जाएगा, ये भी आ जाएंगे भाई, ये क्यों पीछे रहेंगे। इनफ जैसा वर्ड भी आप लगा सकते हो, सफिशिएंट लगा सकते हो, वगैरह वगैरह भरे रखो। लेकिन काउंटेबल नाउन, आपको पता काउंटेबल नाउन दो टाइप का होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब क्योंकि वो दो टाइप का है तो डिटर्मिनर्स भी अलग अलग बनेंगे। ना ना ना, ये प्लूरल है ही नहीं, तो दीज दोज कैसे आ जाएगा, ये गलता नहीं करना, ठीक है। दीज और दोज के बाद नाउन प्लूरल आता है, और अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल होता ही नहीं है, तो दीज दोज नहीं आएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया। किसी तरह का कोई डाउट यहां तक? कोई ऐसा वर्ड जो आपको लग रहा हो कि ऐसे कैसे लिख दिया ये? लीस्ट सबसे कम, मात्रा में सबसे कम, लेस मात्रा में कंपैरेटिवली कम। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि चाय कम कर दो, वो कह रहे हैं कि लेस कर दो इसको। आप मार्केट गए होगे शॉपिंग करने, ये मैंने पहले भी पूछा एक बार कि शॉपिंग के समय महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? बार्गेनिंग। और ये कला पुरुषों में नहीं है। हम लोग 5-6 रुपए कम करवा लेना 1000 में से खुश हो जाते हैं कि ले 5 रुपए बचा लिए, जबकि मम्मी या फिर मैडम जाते हैं मेरे, वो जब वो 1000 रुपए बोलता है 10 रुपए, या फिर मुझे वहां पर हेरा फेरी 2 याद आ जाती है, 150 रुपया देगा, तो वो उसको 150 में लेके आते हैं। तो वो जो है ना लेस, कंपैरेटिवली कम, अनकाउंटेबल के लिए। अब इसमें आप देखो कि काउंटेबल नाउन जो होता है वो हमारे पास दो तरह का है, सिंगुलर। अब यहां पर जो मैं डिटर्मिनर्स लिख रहा हूं उसके बाद में काउंटेबल नाउन सिंगुलर ही आएगा। कौन से? ए या फिर एन। ठीक है, कभी कभार द भी आ जाएगा। द देखना कितना घटिया आदमी है, ये रहा इधर, ये रहा इधर, आपको प्लूरल में भी मिलेगा। ठीक है, ए या एन, द, एनी। एनी इसमें भी आ सकता है वैसे, ठीक है, इसके अंदर भी। अच्छा, हॉल, मैनी ए, ये मैनी ए साथ में अलग मत करना, मैनी ए है, ठीक है। ऑल आएगा तो सही, लेकिन वो प्लूरल वाले में आएगा। ये हॉल है। हाँ, ये कई सारी चीजें जो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन आप दिस और दैट, ये लो फिर आ गया ये। लेकिन दिस और दैट के बाद काउंटेबल नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर आएगा। अच्छा, और देख लो आप इसके अंदर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मोर देन वन। मोर देन वन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा। लेकिन इसके बाद नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। किसकी वजह से? वन की वजह से। देखो, अभी तो आप इनको सिर्फ याद रख लो, समझाने वाला काम अपने डिटर्मिनर टॉपिक के अंदर करेंगे। एक बहुत अच्छा टॉपिक है डिटर्मिनर आपका। ठीक है, पहले नाउन पढ़ेंगे, नाउन के बाद इसकी जगह पे जो आता है प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद डिटर्मिनर्स। सीक्वेंस है, सबका अपना सीक्वेंस होता है। मेरे को ये अच्छा लगता है, अच्छा लगने का मतलब कि मुझे ये वाला समझ में आता है। अच्छा, किसके बाद में प्लूरल आएगा अब वो देख लेते हैं। दीज, दोज, सम, फिर मैनी, फिर अ फ्यू, अकेला फ्यू, इसकी कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर, सुपरलेटिव डिग्री फ्यूएस्ट, और द फ्यू रहेगा ना। मैनी लिख दिया। हाँ, मोर देन वन की जगह अगर आपको कभी मिला मोर देन टू, तो उसके बाद में नाउन हो जाएगा प्लूरल। एक ये बहुत बढ़िया है, अ नंबर ऑफ, और फिर द नंबर ऑफ। इन दोनों के बाद में
नाउन जो है वो प्लूरल ही आएगा। हाँ, ये काउंट जो मैंने ग्रीन में लिखे है ना, ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल ही आएंगे। और ये जो लाल रंग में लिखे हैं काउंटेबल नाउन, इनके बाद में सिंगुलर ही आएंगे। आपके 3-4 नंबर तो मैं यही बनवा देता हूं इसी में ही, 50 में से कह रहा हूं भाई, 10 में से नहीं। ये इन चीजों को आप याद कर लो। देखो कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं इसमें, पहचान पा रहे हो। और वर्ब भी, क्योंकि वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और इसको जब आप रिप्लेस करोगे तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो कितना बढ़िया टॉपिक बन जाता है यहां पर ये। इसलिए बुक सस्ती है, टीचर महंगे हैं। ठीक है, ये समझ आई चीज। जैसे मान लो कि अपने ये बात करें कि डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग उसका नाउन आ रहा है, और उस नाउन मतलब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब आ रही है। जैसे हिंदी में मैं आपको एग्जांपल दूं कि कुछ लड़के आए थे या कुछ लड़का आया था। कुछ लड़का आया था का मतलब क्या हुआ कि नापा है, घुटने तक आया था, बाकी का नहीं आया। कुछ लड़के आए थे, प्लूरल में आए गए। कोई लड़का आया था या कोई लड़के आए थे, कोई लड़का आया था, सिंगुलर हो गया। एक लड़का आया था या एक लड़के आए थे, एक लड़का आया था। एक के बाद में आर्टिकल ए के बाद में सिंगुलर आ गया नाम। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है ये वाला। तो ये डिटर्मिनर्स के एग्जांपल हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बाद में। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया बिल्कुल ही लल्लू था कि भाई अनकाउंटेबल नाउन के बाद में वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर क्यों, जो मैंने हमेशा वर्ड बोला, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, वो बेचारा कभी प्लूरल होता ही नहीं है। और जो प्लूरल नहीं उसके बाद में वर्ब कैसे प्लूरल आ जाएगी। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। जो तीसरा पॉइंट था वो यही था, वर्ब वाला। वर्ब काउंटेबल नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल, काउंटेबल नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर। राम इज, माय फ्रेंड्स आर। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो इसके बाद में वर्ब भी ऑलवेज क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी।